Hello everyone, welcome back to Vidya Mind. Let's continue chapter 1, chemical reactions and equation. And today I'll be discussing about an important activity that is based on the reaction involving formation of precipitate. In this activity, we will discuss the reaction between lead nitrate and potassium iodide. We know how to identify a chemical reaction. In the previous video, I have discussed a lot about many examples of reaction involving the release of gases. So today I'll be discussing another type of reaction where you can identify that chemical reaction by identifying the formation of precipitate. Now this reaction between lead nitrate and potassium iodide involved another identifying point, and that is formation of precipitate. So let us understand how we need to perform this activity, right? So first of all, I hope the aim is understood to you to understand the formation of precipitate during chemical reaction between lead nitrate and potassium iodide. तो बेसिकली हमें जो रिक्वायरमेंट्स है केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसमें हमें दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स चाहिए एंड दैट इज लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड. तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के हमें एक्वस सोल्यूशन बनाने हैं. एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब है? हमें सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन तैयार करना है. तो हमें दो सोल्यूशन बनाने हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का, और हमें इन सोल्यूशन को बीकर में रखना है. तो अब एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म किया जाता है उसको समझते हैं. हमने सोल्यूशन बना लिए बीकर में. सो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे एक बीकर है जिसमें हमने लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन बना के रखा हुआ है. राइट? तो ये काफी ट्रांसपेरेंट है ये सोल्यूशन, और सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो गया है, तो इस सोल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन. हमने एक और बीकर लिया है, दैट इज द सेकंड बीकर. इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन बनाया है, राइट? पोटेशियम आयोडाइड. अब सिंपली हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन हमें लेड नाइट्रेट सोल्यूशन में मिक्स करना है. तो जब हम इसको पोर करेंगे, किसको? पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है. This yellow precipitate is formed due to the formation of a new compound that is called lead iodide. तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसको आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? इसको आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है. तो व्हाट इज दिस प्रेसिपिटेट? तो वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस एक्टिविटी. तो आई होप द स्टेप्स आर क्लियर टू यू कि हमने सबसे पहले लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब या बीकर में, फिर हमने उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डाला, राइट? सो द ऑब्जर्वेशंस आर, on mixing two solutions, a yellow color precipitate of lead iodide is formed. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसी को अब हम एक केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन से समझेंगे. भाई केमिकल रिएक्शन को हम बहुत ही इजी वे में केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब केमिकल इक्वेशन में हमें पता है कि हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट होते हैं तो वो बनाते हैं प्रोडक्ट. तो दीज आर रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट्स में हमने क्या क्या लिया है? हमने लिया है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड. तो इनके फॉर्मूलाज भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आपको बहुत इजी से समझ में आ जाए कि ये कौन से कंपाउंड है, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, राइट? अब इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना? एक येलो कलर का इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना. हम इसे इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सॉलिड है, और ये जो लेड आयोडाइड है यही येलो कलर का होता है, राइट? तो प्रेसिपिटेट कौन से कलर का है? येलो कलर का, राइट? और इसके बाद जो पोटेशियम नाइट्रेट एक अनदर प्रोडक्ट बना है, वो इस रिएक्शन को कंप्लीट करता है.
तो आई होप जो रिएक्शन है वो आपको समझ में आ गया कि इसमें दो रिएक्टेंट्स लिए गए थे, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया गया, मिक्स किया गया, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एन इनसोल्यूबल येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं बाय डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट होता क्या है भाई, हमने तो सॉल्यूशंस लिए थे, वो एक्वस सॉल्यूशन थे, मींस उसके अंदर हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया था तो उसमें तो कुछ भी सॉलिड नहीं था। लेकिन जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिक्स हुए लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का, तो उसमें क्या बना, एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बना, एक सॉलिड सब्सटेंस बना जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और वो सॉलिड होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाता है, करेक्ट। तो आई होप रिएक्शन काफ़ी मतलब कलरफुल है, इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में भी आ गया। तो फाइनली हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो है अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इन शॉर्ट व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. So on mixing lead nitrate and potassium iodide, a yellow colored precipitate of lead iodide is obtained. तो याद रहेगा आपको कि हमने दो रिएक्टेंट्स लिए, मैं रिपीटेडली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब हम मिक्स करते हैं तो किस तरीके का चेंज आता है। अब हम थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड शोज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन कलर। तो ये दोनों आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हैं इस रिएक्शन को समझने के लिए कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। And how do we define a precipitation reaction? The reaction in which insoluble substance called precipitate is formed is called precipitation reaction. So it is very simple to understand the definition of precipitation reaction. ऐसे reaction जिनमें insoluble substance बनता है जिसे precipitate कहते हैं, ऐसे reactions को हम precipitation reaction कहते हैं। तो why not let's discuss some more examples of these precipitation reaction, क्योंकि ये एक identification point है। तो बहुत सारे ऐसे reactions होंगे जिनमें हम precipitation और जो precipitate बनता है उससे उसको identify कर सकें। तो देखिए कुछ examples हम understand करते हैं अब। So what do you mean by a precipitation reaction? Explain by giving example. तो सबसे पहले तो आपको precipitation reaction की simple सी definition लिखनी है। A precipitation reaction is a reaction in which insoluble substance called precipitate is formed, right? अब हम इसके कुछ दूसरे examples पढ़ते हैं। एक example से तो हमने समझ लिया। Another example would be the reaction between barium chloride and sodium sulfate. तो अब यहाँ पे हम दो कंपाउंड्स ले रहे हैं। फर्स्ट इज बेरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है BaCl2, इसका एक एक्वस सॉल्यूशन हमें लेना है, और दूसरा है हमारा सोडियम सल्फेट विच इज Na2SO4, इसका भी हमें एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार करना है और दोनों को मिक्स करना है। तो जब आप मिक्स करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस आएंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं जिसमें एक है NaCl और दूसरा है बेरियम सल्फेट, ये जो बेरियम सल्फेट है ये वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से ये जो एरो दिखा रखा है ये शो कर रहा है कि ये एक सॉलिड सब्सटेंस है जो बनने के बाद सेटल डाउन हो जाता है। तो कोई भी प्रेसिपिटेट हो किसी सॉल्ट का तो उसे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो रिएक्शन हुआ है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के मिक्स होने से, उनके रिएक्शन से, तो उससे ये वाइट कलर का बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ precipitation reaction. So in this reaction barium sulfate is obtained as a precipitate. तो यहाँ पे याद रहेगा
रिएक्शन किसके बीच में हुआ? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में, और प्रेसिपिटेट किसका बना है? बेरियम सल्फेट का बना है, और ये व्हाइट कलर का होता है, राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन कैडमियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फाइड। अब यहाँ पे हम रिएक्शन किसके बीच में करा रहे हैं? कैडमियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फाइड। तो दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को जब मिक्स किया जाता है तो यहाँ पे बनता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट ऑफ कैडमियम सल्फाइड। तो ये जो रिएक्शन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो कैडमियम सल्फाइड बना है ये एक येलो कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस है जिसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो फाइनली इन दिस रिएक्शन कैडमियम सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रेसिपिटेट. तो हमने अब तक 3 एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के समझ लिए. ये ऐसे आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बनने से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को जब मिक्स किया जाता है तो सबसे पहले क्या किया, हमने दोनों के एक्वस सॉल्यूशन बनाए. अब आप कह रहे होंगे कि मैम आपको कैसे पता चल रहा है कि ये एक्वस सॉल्यूशन है. ध्यान से देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, AQ, और आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन. तो ये AQ रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, मींस NaOH को पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन तैयार किया गया है, राइट. अब NaOH और MgCl2 जब मिक्स होंगे तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का. सो इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड एज अ precipitate, and you can see the picture over here. This magnesium hydroxide is white precipitate, correct? Next example, the reaction between sodium carbonate and calcium chloride. तो इस रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया तो यहाँ पे बना है कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट बना है इस रिएक्शन में, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी रिलीज हुआ है. तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी व्हाइट कलर का होता है. तो आप इस फिगर से देख सकते हैं. तो इन फिगर से काफी हेल्पफुल हो गया कि आप उस रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पाए और साथ ही साथ आपको प्रेसिपिटेट के कलर्स भी पता चल रहे हैं. एंड लास्टली द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड. तो सिल्वर नाइट्रेट which is AgNO3 aqueous solution of silver nitrate when reacts with aqueous solution of NaCl, it forms a precipitate of silver chloride. तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा इस रिएक्शन में. तो याद रखना है आपको कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट बनता है किसका, सिल्वर क्लोराइड का. तो आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि ये भी जो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बना है व्हाइट कलर का है. तो इजी हो गया ना समझना. हमने केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से, जो कि एक सेकेंड आइडेंटिफाइंग पॉइंट है, और साथ ही साथ हमें बहुत सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल भी समझ में आ गए. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिनको आप इस वीडियो में लर्न कर सकते हैं. सो टिल देन कीप वॉचिंग विद्या माइंड. थैंक यू सो मच एवरीवन.